हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और 66 दिनों का वक्त जरूर लगा, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इसका हासिल क्या होता है। बिल्कुल अखिलेश, और बिहार से बीजेपी के सांसद हैं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विकास भदौरिया ने उनसे बात की है। उनका साफ साफ कहना है कि मुंबई पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मुंबई पुलिस सीमित जांच कर रही थी। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सही किया है। इस कदम को बिल्कुल सही मानते हैं रविशंकर प्रसाद। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए थी। रविशंकर जी, ऐसा लगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कानून और न्याय को एकदम ताक पर रख दिया था और सीबीआई जांच तो की ही नहीं, आदेश नहीं किए। साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन थी वो भी बहुत ही धीमी गति से चल रही थी, एफआईआर तक नहीं हुई थी। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखूं तो दो बातें साफ सामने आती हैं। पहली बात कि महाराष्ट्र सरकार सीआरपीसी की धारा 174 में सिर्फ अस्वाभाविक मृत्युओं की सीमित जांच कर रही थी। कोई औपचारिक एफआईआर नहीं फाइल किया था। बिहार पुलिस ने औपचारिक एफआईआर फाइल किया, वो सही था, और उसके पिता की मांग पर अगर वो सीबीआई में दिया गया तो वो भी सही था। सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी है कि जिस तरह से बिहार पुलिस को रोकने की कोशिश की गई, उससे अनुसंधान के बोनाफाइड्स पर भी संदेह होता है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जो अंतिम बात कही गई कि दोनों पक्ष की ओर से जो टकराव की स्थिति है, और सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार कलाकार था, अतः उसकी जांच ईमानदार होनी चाहिए, जिस पर लोगों का विश्वास होना चाहिए। और इसलिए सीबीआई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 का प्रयोग किया है। ये चिंता मुझे अवश्य होती है। अच्छा होता महाराष्ट्र सरकार स्वयं ही एग्री कर जाती। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार इसलिए एग्री नहीं की क्योंकि एक राजनीतिक मकसद था, उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी हुई थी? देखिए, अब मेरा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे दो बातें आज अवश्य कहनी है। एक तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के पूरे परिवार की हिम्मत का अभिनंदन करूंगा। उनके पिताजी हों या उनकी चारों बहनों हों, बाकी लोग हों, उन्होंने बड़ी हिम्मत से अपनी पीड़ा को रखा देश के सामने। और जिस तरह देश खड़ा हो गया, जिसमें देश के लोग, मीडिया, भारत क्या पूरी दुनिया में, कि इस महान कलाकार के लिए न्याय मिलना चाहिए, तो भारत के एक नागरिक के रूप में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि देश जगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय किया। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी साफ साफ कहना है कि बिहार पुलिस ने एफआईआर बिल्कुल ठीक दर्ज की। मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रही थी।